जय हिंद दोस्तों, अंटू सर क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज हम उत्तर लेंस में लेंस सूत्र को स्थापित करेंगे। देखिए यहाँ ये उत्तर लेंस में लेंस सूत्र को स्थापित करें। देखिए, टू प्रूफ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये उत्तर लेंस है, यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है, ए वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश है। और हम क्या करेंगे, इस ए सूत्र को स्थापित करने के लिए एक बताओ, यहाँ इसको कहते हैं लेंस का प्रकाश केंद्र। ये प्रकाश केंद्र के दाहिने तरफ जिसका भी जो भी मान रहेगा, जैसे में ओ से ओ एफ या ओ से ओ डैश, जो कि ओ से प्रतिबिंब का दूरी या ओ से ओ एफ, ये सभी धनात्मक लेंगे। और देखिए ओ से इधर वस्तु है, ये हमेशा ऋणात्मक, यानी कि प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ धनात्मक और प्रकाश केंद्र से बायां तरफ ऋणात्मक, यानी कि वस्तु को हमेशा बायां साइड में रखना है। देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी ओ यहाँ आएंगे और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में आएंगे। लेकिन पहले हम लिखते हैं कौन लेंस में हम काम कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ कि ओ प्रकाश केंद्र वाले लेंस में ए बी क्या है, ए बी है, ए बी वस्तु है, ए बी क्या है वस्तु, बराबर माइनस यू लेते हैं क्योंकि बाया साइड में है। और ओ डैश ए, ओ डैश ए या क्या है प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को हम भी से इंडिकेट करेंगे, इधर क्या है धनात्मक हो जाएगा इधर। अब देखिए ओ एफ का दूरी, ओ एफ इक्वल टू क्या मानेंगे फोकस दूरी। ओ एफ को कहते हैं हम फोकस दूरी। क्या चीज, फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी की छोटा एफ से सूचित करेंगे। अब हम चलते हैं त्रिभुज इसमें, ए त्रिभुज में, और यहाँ पर ए बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप करना पड़ेगा हमको, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज। क्लास 10 में जैसे मैथ में पढ़ाए हैं समरूपता की कसौटी, एंगल से। तो एक एंगल यहाँ 90 डिग्री और इसका यहाँ 90 डिग्री। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में क्या क्या हमें दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ये हो जाएगा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण को ही नाम है शीर्षाभिमुख कोण। इसको लिखिएगा हूबहू यहाँ पर और के स्थान पर समरूप का सिंबल दे देंगे। त्रिभुज ए
ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या चीज से हो गया है? समरूप एंगल से समरूप, और समरूप हो गया तो क्या हो गया? यहाँ से देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए बी है, इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, माने ए त्रिभुज देखिए ए ओ बी, ए भुजा बटे इसका ए वाला भुजा, और देखिए यहाँ पर ए ओ बटे ए डैश ओ, ए ओ बटे ए डैश ओ इज इक्वल टू ए ओ बटे ए डैश ओ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज हम इसमें चलेंगे और केवल इसमें चलेंगे। देखिएगा त्रिभुज ओ सी एफ में, ओ सी एफ में, ओ सी एफ में और करेंगे, और त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश में, ए डैश एफ बी डैश में, इसमें भी क्या होगा? यहाँ 90 तो यहाँ 90, जहाँ पर खड़ा होता है कोई व्यक्ति, जैसे में हम खड़ा हैं तो 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा है। कोई भी व्यक्ति खड़ा स्तंभाकार रहेगा तो वो 90 डिग्री में ही खड़ा होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या करेंगे? ओ बराबर ओ इज इक्वल टू कोण ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर ओ इसलिए कहे हैं, ये केवल ओ कहने से एंगल यहाँ पर कई एंगल को डिनोट करता है, तो हम उतना एंगल ओ कहने से केवल इसी एंगल का नाम इसलिए आएगा कि हमने पहले ही कह दिया है कि किस त्रिभुज में चले हैं? ओ सी एफ में, तो ओ सी एफ का केवल यही एंगल आता है, इसीलिए केवल हम ओ कहने से इस एंगल का नाम बोला जाता है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस एंगल को हमें बोलना होता है तो एफ ओ सी बोल सकते हैं। यहाँ पर केवल ए एंगल को बोलने के लिए हमें बी डैश ए डैश एफ या तो फिर एफ ए डैश बी बोल सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में यहाँ पर केवल ए कहने से मेरा इस एंगल का नाम बोला जा रहा है, तो हम केवल ए बोल दिए, यहाँ पर ए लिख दिए। और नहीं तो ओनली अगर खाली इस त्रिभुज का इंडिकेट नहीं करके केवल खाली ए बोला जाए, तो ए बोलने से एक इधर भी एंगल है, एक इधर भी एंगल है, तो दोनों में से किस एंगल पर चर्चा हो रही है ये हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश एफ ए डैश एफ बी डैश में सिर्फ बोलने से केवल हमें इस त्रिभुज में ए बोलने से ए डैश बोलने से केवल इसी एंगल का नाम बुलाता है। इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में केवल ओ करके छोड़िए, यहाँ पर ए डैश करके अब इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल इसका मान 90, एंगल इसका नाम माप 90, अगर इसका 90 इसका 90, समरूपता का कसौटी यही कहता है कि इस त्रिभुज का दो एंगल और इस त्रिभुज का दो एंगल, मतलब इसका 90 और इसका भी 90, इसका जितना मान है उतना इसका भी मान है, दोनों आपस में बराबर हो गया। यानी कि इस त्रिभुज का दो एंगल, इस त्रिभुज का दो एंगल दोनों आपस में हो गया बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप के समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। चलिए हम चलते हैं दूसरा एंगल पर, इस पर आते हैं। ओ एफ यहाँ पर बोलने से, केवल एफ बोलने से इधर की इधर हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे चलेंगे ओ एफ सी, एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू क्या चलेंगे यहाँ पर ए डैश एफ बी डैश,
ए डैश एफ बी डैश। अब क्या हो गया, दोनों ए त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज का एक एंगल 90 है तो इस त्रिभुज का भी एक एंगल 90 है। अब देखिए इस त्रिभुज का यहाँ कोई कितना भी मान रहे, जितना मान यहाँ है उतना ही मान यहाँ है। ये कौन सा एंगल से ऐसे होता है, शीर्षाभिमुख एंगल से होता है, क्योंकि हम क्लास 9th में 6.1 में हम पढ़ाए हैं कि किन्हीं दो रेखाएं जब आपस में कटती है तो आमने सामने की एंगल बराबर होती है, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल और ये एंगल आपस में समरूप हो गए, मतलब बराबर हो गया, तो ये मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया, तो इस एंगल हमें समरूप होने में मदद किया। चलिए इसलिए ए त्रिभुज ओ सी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश क्या चीज से हो गया, एंगल से। और जैसी क्या हो गया, ए त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, तो इसका भुजा और इसका भुजा क्या समानुपाती हो गया, बट इसका क्या है ओ सी बटे ए डैश बी डैश, ओ सी बटे ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ओ सी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ बटे ए डैश एफ। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, इसी को यहाँ OC के जगह पर हम लिखेंगे AB लिखेंगे, OC के स्थान पर हम लिखेंगे AB, यहाँ पर A है, OC की जगह पर हम लिखेंगे AB। अब देखिए यहाँ AB की जगह पर OC क्यों लिखेंगे, क्योंकि BC और AO आपस में क्या ये समांतर रेखा है, प्रधान अक्ष A है, अब प्रधान अक्ष के जो भी BC जो समांतर रेखा आ रही है, तो क्या हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच कहीं भी दूरी आप समान होता है। अगर AB का मान यहाँ 5 सेम है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कहीं भी मान 5 होगा। अगर इसका 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसलिए AB जो है AB के स्थान पर OC हम लिख सकते हैं। यहाँ पर OC को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। देखिए AB बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू OF बटे ए डैश एफ। ये क्या हो गया बराबर, इसको करेंगे इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ हमें इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है और इक्वेशन सेकेंड वहाँ है, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड वहाँ हो गया। फर्स्ट को देखिए आप AB बटे ए डैश बी डैश, सेकंड को देखिए AB बटे ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर आप कहिएगा कि OC की वजह से OC के स्थान पर AB क्यों लिखे, अभी हम आपको बताएं, लेकिन अगर लिखित में तर्क देना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि AO समांतर BC, लिखित में अगर तर्क देना है आपको क्यों हो गया, AB के OC के स्थान पर आप AB क्यों लिखे, तो लिखित में यहाँ तर्क दीजिए, क्या दीजिएगा तर्क, चूंकि AO समांतर BC, AO समांतर BC इसलिए AB बराबर हो गया OC तर्क दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे समीकरण फर्स्ट और
से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में देखिए कि लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों सेम हो गया। वन का लेफ्ट साइड ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसको मिला दिए, हटा दिए। या तो इसको जहां पर इसको स्थान पर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो फर्स्ट और सेकंड से कंप्रोमाइज करके क्या कर दिए, ए ओ बटे ए डैश बी डैश, ए ओ बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बटे ए डैश एफ। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए ओ, ए और ओ, ए ओ माने प्रकाश केंद्र से जिसका भी दूरी नापते हैं हम प्रकाश केंद्र से नापते हैं। प्रकाश केंद्र से लेफ्ट साइड कौन है, ये वस्तु है, वस्तु हमेशा बायां साइड क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ए ओ के स्थान पर माइनस यू, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ है, दाहिने साइड है, प्रकाश केंद्र से दाहिने साइड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि प्रतिबिंब का दूरी धनात्मक आ रहा है, यहाँ पर भी बैठा देंगे, इज इक्वल टू ओ एफ। ओ एफ कहाँ है जी, ओ और एफ, ओ और एफ कहाँ है, दाहिने साइड है, यानी कि ओ एफ की दूरी कितना, छोटी एफ से सूचित करते हैं, छोटी एफ। अब बटे यहाँ देखिए क्या आता है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो हम क्या करते हैं, जिसका भी दूरी नापते हैं हम तब प्रकाश केंद्र से नापते हैं, तब प्रकाश केंद्र यहाँ है, और बीच में कैसे नापेंगे इसे, इसे हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ और ए डैश लेंगे, और ओ और ए डैश में से घटा दें कितना, ओ और एफ, ओ और ए डैश लेंगे और घटा देंगे ओ और एफ। अधिकतर बच्चे को यहाँ पर गलती होता है, लड़की को ज्यादा गलती यहाँ होती है, ए से ओ ए डैश ले लेंगे, देखिए ओ ए डैश ले लिए, अब माइनस हमको तो केवल ए लिखना है या इसका मान लिखना है, ए डैश एफ का लिखना है, ए डैश एफ, तो हम ले लिए यहाँ से ए ओ ए डैश, ओ ए डैश में से ओ एफ घटा दिए, क्या ओ एफ घटा दिए। अब क्या करेंगे, चलेगा नेक्स्ट, माइनस यू बटे भी इज इक्वल टू छोटी एफ बटे ओ ए डैश, ओ ए डैश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसका दूरी है जी, प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब का दूरी हम क्या रखेंगे, भी रखेंगे, और माइनस क्या रखेंगे यहाँ पर, ओ एफ, ओ एफ, ओ एफ क्या है, ओ एफ का दूरी को क्या लिखेंगे, छोटी एफ, यहाँ छोटी एफ हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए जाएगा इधर, ए आएगा इधर, तब मतलब ए जाएगा इधर, तब माइनस यू से दोनों में गुना हो जाएगा, देखिए इक्वल टू माइनस यू, ऐसे करेंगे भी माइनस एफ, और क्या इक्वल टू भी से एफ, यू एफ में क्या हो गया मल्टीप्लाई भी एफ। अब क्या करेंगे, यू से दोनों में गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर यू और भी, यू और भी, और माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया यू और एफ इक्वल टू भी एफ। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड यू भी एफ, या फिर बोलेंगे हम हिंदी में कि दोनों तरफ से माने यू भी एफ से भाग देने पर, बराबर के उस साइड यू भी एफ से और बराबर के इस साइड दोनों में यू भी एफ से भाग देंगे, भाग देने पर यही मेरा सूत्र सामने आ जाएगा। देखिए क्या होता है, लिखेंगे हम क्या हिंदी में, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, देखिए ये क्या है, हमें देखिए भाग देते हैं, माइनस यू भी बटे यू भी एफ, और क्या है प्लस है, इसको लिखेंगे हम यू और एफ, अब बटे यू भी और एफ, यू भी एफ लिखेंगे यहाँ, अच्छा से लिख देते हैं, यू भी एफ इज इक्वल टू भी एफ बटे यू भी एफ,
अब काटेंगे हम, देखिए ऊपर नीचे काटने का नियम क्या है, रूल, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी और बराबर के उस साइड से इस साइड सेम चिन्ह होने पर, तो ऊपर नीचे है यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे तिरछा तिरछी तो यहाँ कुछ है नहीं, कनेक्शन केवल क्या है, ऊपर से नीचे, एक काटने का नियम है, हम काटेंगे ऊपर से नीचे, ऊपर क्या है u और v, नीचे क्या है u और v, दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर तो बच जाएगा -1, नीचे बच जाएगा ओनली f। यहाँ देखिए u और f, तो यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, यहाँ पर f है, तो नीचे f है, केवल बच गया क्या, v बच गया। अब देखिए v और f, तो vf से vf साफ हो गया, vf से vf साफ हो गया, बच गया u। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 1 बच गया -1, नीचे बच गया f, और इसको अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस ऊपर खल सब खत्म हो गया, कट गया है, ऊपर 1 नीचे भी, इक्वल टू ऊपर क्या सब कट गया है, नीचे u। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, हट गया, कैसे हट गया, ऐसे देखिए u को लाइए इधर, अच्छा इसको यहाँ भेजेंगे -1/f को भेजेंगे उस तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक है इसको हम, जिसको हमें उस तरफ भेजना है, तो केवल 1/v, ये तो रह जाएगा, और उसको लाना है तो -1/u, और इसको भेजे उधर तो माइनस है, ताकि इधर हो गया 1/f। तब हम कर सकते हैं ऐसे, या 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u, ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ, यानी इति सिद्ध। देखिए अच्छा से बनाइए इसे, और 2-3 बार बनाइएगा, समझिएगा, और नहीं समझेगा तब पूछिएगा।